हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास की हिंदी की बुक अंतरा, जिसका पाठ है पहला ईदगाह, आज हम उसके MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी बहुविकल्पिक प्रश्न। क्योंकि हमें पता है इस साल जो पेपर होने वाले हैं उसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए हम MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलते हैं अपने अध्याय पर। पाठ का नाम है ईदगाह और आज हम करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए चलते हैं हमारे पद्यांश पे। चैप्टर तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, तो हमें ये इस चैप्टर में एक गद्यांश दिया होगा और उसमें से क्वेश्चन पूछे होंगे, हमें उसका आंसर करना है। तो चलिए हम उसे करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। अमीना का दिल कचोट रहा है, गांव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो, नहीं अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वहीं थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते समय सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेगा। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विरासत है और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बड़ा बेड़ा पार लगाएगा। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा थोड़ा। किसी की आँखों नहीं लगता, किसी से मुंह चुराएंगी, और मुंह क्यों चुराएंगी, साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे और उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल गए, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए, साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों, वह कभी थक नहीं सकता। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गालियाँ देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया। चलिए हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब हम इस पैराग्राफ में से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया। तो हमें पता है ईदगाह से लिया गया, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ईदगाह, दूसरा ऑप्शन है टॉर्च बेचने के लिए, तीसरा ऑप्शन है दोपहर का भोजन और चौथा ऑप्शन है गूंगे। तो हमें पता है कि ये गद्यांश ईदगाह पाठ से लिया गया, तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, ईदगाह।
चलिए अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ की विधा कौन सी है? मतलब कि ये निबंध है, नाटक है, कहानी है, कविता है। तो हमारे पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा है नाटक, तीसरा है कहानी और चौथा है कविता। तो हमारा सी आंसर सही है, ये कहानी है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है, इस पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? वात्सल्य भाव, ईर्ष्या का भाव, निर्धनता का भाव या क्रोध? अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना का दिल किसके लिए कचोट रहा है? उसके बेटे के लिए, क्योंकि उसके पैसे नहीं थे। तो वात्सल्य भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या है? वात्सल्य भाव। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? क्योंकि उसका बाप तो था नहीं, तो जो उसे पाल रहा था वही उसका बाप हुआ। वाक्य में ऐसा किस लिए कहा गया? हामिद के पिता का नाम अमीना है, हामिद के पालन पोषण का जिम्मा अमीना पर था, अमीना हामिद की माँ है, हामिद के पिता शहर चले गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। हामिद के पालन पोषण का जिम्मा किसका था? अमीना पर था, क्यों? इसीलिए वो उसका पिता भी था। चलिए अब चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। और मुँह क्यों चुराए साल भर का त्यौहार है, पंक्ति में अमीना के व्यवहार का कौन सा पक्ष उजागर हुआ? त्यौहार के अवसर परंपरा के प्रति आदर का भाव, परंपराओं के प्रति उपेक्षा का भाव, निर्धनता के कारण चिड़चिड़ापन, त्यौहार के प्रति अनादर। तो नीचे के 3 कारण में से तो कोई भी नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि उसके पास ना पैसे थे। और जो ये आएंगे मैत्रानी, नाई वाला, ये सब दूध वाले आएंगे तो वो क्या देगी? क्योंकि इन्हें तो साल भर में एक बार त्यौहार आता है खुशी मनाने का, तो हम उन्हें जो भी हमारा त्यौहार होता है या तो मिठाई, खीर ये सब खिलाते हैं। तो उनके यहाँ उस दिन ईद थी, तो वो सेवइयाँ बना रही थी। तो त्यौहार के अवसर परंपराओं के प्रति आदर का भाव था, इसलिए वो ऐसा कहा था उसने। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगे हैं, वे कभी थक नहीं सकता, पंक्ति के अनुसार हामिद क्यों थकता नज़र नहीं आ रहा? आप सबको पता है वो एक बच्चा, और बच्चा जब तक अपनी मंजिल को पा नहीं लेता तब तक रुकता नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरह। पहला ऑप्शन है मेला देखने के लिए मन के उत्साह के कारण। हाँ, दूसरा ऑप्शन है हामिद गाड़ी में बैठकर मेला देखने गया इसलिए नहीं थका। तीसरा ऑप्शन है और बच्चे उसे गोद में उठा लेते थे। और चौथा ऑप्शन है ईदगाह नज़दीक ही था। ईदगाह नज़दीक नहीं था, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। सी ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है कि वो गाड़ी में गया नहीं और बच्चों ने उसे गोद में नहीं उठाया और ईदगाह नज़दीक नहीं रहा। तो बचा क्या हमारा? ए ऑप्शन, क्योंकि मेला देखने के लिए वो बहुत उत्साह हो रहा था, इसलिए वो बालमन के उत्साह के कारण नहीं थक रहा था। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ईद का त्यौहार कब आता है? ईदगाह कहानी के आधार पर बताइए। तो हमें कहानी के आधार पर बताना है कि ईद का मुहर्रम के समय आता है, रमज़ान के महीने में आता है, सफ़र माह में आता है या सावन में आता है। तो मुहर्रम में तो नहीं आता है और रमज़ान में आता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सफ़र माह में भी नहीं आता है और सावन में भी नहीं आता। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? बी, रमज़ान के महीने में आता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ईदगाह कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें लेखक के बारे में पढ़ना होता है। तो आप सबने भी ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप सबको पता है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जो कि हमारा पहला ऑप्शन सही है और सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हामिद की उम्र कितनी है? ईदगाह कहानी के आधार पर बतानी है।
तो ईदगाह कहानी के आधार पे तो हमने चैप्टर पढ़ा है। तो चलिए अब चलते हैं हम। पहला ऑप्शन है 7-8 साल, दूसरा ऑप्शन है 10 साल, तीसरा ऑप्शन है 12 साल और चौथा ऑप्शन है 4-5 साल। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, 4-5 साल। आप सबने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। हामिद के पिता क्या नाम था? अमीना उसकी माँ थी। और दूसरा ऑप्शन है आबिद उसके पिता का नाम था। और सी ऑप्शन है मोहसिन जो कि उसका दोस्त था। और कुबेर जो कि आपने पढ़ी होगी कहानी, तो उसमें एक पात्र होगा। चलिए चलते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभागी यामिन कोठी में बैठ कर रो रही है, ईदगाह कहानी के अनुसार बताइए कि वह क्यों रो रही है। ए, ईद के दिन उसके पास ना तो अनाज है और ना ही पैसे। दूसरा, हामिद के पैर में चोट लगने के कारण। तीसरा, ईद के त्यौहार के कारण। चौथा, वह स्वयं बीमार थी। तो हमारा बी ऑप्शन तो रॉन्ग है। ईद का त्यौहार के कारण नहीं, ईद के त्यौहार के कारण सब खुश होते हैं और वह स्वयं बीमार नहीं थी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। विपत्ति आपन सारा दरबार लेकर आए तो कभी हामिद की आनंद भरा चितवन उसका विध्वंस कर देगी। पंक्ति के अनुसार अमीना के मन में कौन से भाव जागृत होता है? ए, आशा का, बी, निराशा का, सी, क्रोध का, डी, हास्य का। तो इसमें हमें आशा दिख रही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो अगर आपको इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।